वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं शरद सिंह आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप खून चूसने वाले कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, कैसे बैंक्स या फाइनेंसिस की गुंडागर्दी से आपका पीछा छूट सकता है। दोस्तों, हमारे देश में कर्ज लेना और फिर वापस ना चुका पाना एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। कई किसान हर साल सुसाइड तो कर ही रहे हैं, साथ ही शहरों में रह रहा मिडिल क्लास भी इस बीमारी की चपेटे में बुरी तरह फंसता जा रहा है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना वायरल कर सके तो जरूर करें, जिससे इस कर्ज नाम की महामारी से परेशान लोग छुटकारा पा सकें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो खास उपाय जिससे लोन के बोझ के चले करोड़ों लोग राहत महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक आज हमारे देश के बैंक्स ने करीब 12 लाख करोड़ लोन तो लोगों को दे दिया है, पर अब वो इसकी वसूली नहीं कर पा रहे हैं और बैंक की हालत भी लगातार खस्ता होती चली जा रही है। यानी लोन लेने वाला और देने वाला दोनों ही परेशान हैं। पंडित चाणक्य ने हजारों साल पहले ही कह दिया था कि कर्ज, मर्ज और शत्रु जहां दिखे उसे वहीं खत्म कर दो। और आपको भी आज के आज ही कर्ज खत्म करने की प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी और हमारे मेथड्स आपकी इसमें पूरी मदद करेंगे। दोस्तों, लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अकाउंट्स और फाइनेंस में फर्क क्या होता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम होता है बिल बनाना, पर्ची काटना, वहीं फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है पैसे या फंड के सही इस्तेमाल के रास्ते को ढूंढ निकालना। दोस्तों, जिस इंसान ने लोन लिया होता है और वो उसे चुका नहीं पा रहा होता, उसे हाइपरटेंशन, एंजाइटी, बीपी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसे रोगों से गुजरना पड़ता है और ये बीमारियां उसे अंदर से खोखला करती चली जाती हैं। एक लोन में डूबा हुआ इंसान कभी खुलकर बैरियर फ्री थिंकिंग या खुलकर कुछ कर दिखाने की सोच नहीं रख सकता। उसे तो बस फिक्र होती है कि वो कैसे अपने ईएमआई से मुक्ति प्राप्त करे। एक स्टडी के मुताबिक हमारे देश में ही करीब 35% लोग लोन के चलते कई बीमारियों से जूझ रहे हैं और कई केसेस में लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। गोल्डन स्टेटमेंट इन फाइनेंस: टू बिकम हैप्पी यू डोंट नीड पीस ऑफ फाइनेंस, यू नीड फाइनेंशियल पीस। यानी कभी पैसा आपको खुश नहीं करता, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपको खुश रखती है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसे अभी के अभी फाड़ के फेंक दीजिए या फिर जरूरत पड़ने पर ही उसका सही इस्तेमाल कीजिए। नहीं तो क्रेडिट कार्ड से आसान शॉपिंग की लत एक दिन आपको एक बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं उन खास उपाय की जिसके चलते आप जल्द ही लोन फ्री हो सकते हैं। लिस्टिंग ऑफ डेब्ट बाय इंटरेस्ट रेट। आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहे वो कार लोन हो, होम लोन, एजुकेशन लोन, अनसिक्योर्ड लोन या पर्सनल लोन, सबको एक चार्ट में इंटरेस्ट रेट के सीक्वेंस के हिसाब से लिख लें और जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है उससे सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करें। आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हर लोन की ईएमआई बराबर भरते हैं। ये काम आप अभी के अभी खत्म करें। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जिस ईएमआई पर जा रहा है उसे सबसे पहले खत्म करें। आइए देखते हैं किस लोन का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। होम लोन 8.5%, कार लोन 9%, एजुकेशन लोन 10%, पर्सनल लोन 12%, अनसिक्योर्ड लोन 20%। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट तो सबसे ज्यादा जहरीला होता है, यानी 32% तक हो सकता है। आप सबसे पहले क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड लोन और पर्सनल लोन पर धावा बोलकर उसे खत्म कर दें और बाकियों को मिनिमम पेमेंट के साथ मेंटेन कर लें। पे इंक्रीमेंटल, गेन एक्सपोनेंशियल। इसकी ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं होती। इस मेथड के हिसाब से जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है उसे सबसे पहले खत्म करें, यानी बढ़ा कर ईएमआईज भरें और इसका जो गेन मिलेगा वो प्रपोजिशन में नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल होगा। देखिए, आप सबसे पहले क्या कीजिए, 3 सिनेरियो का चार्ट तैयार कर लीजिए और तीनों को कैलकुलेशन आप ऐसे कीजिए जैसे आपका मंथली ईएमआई 10,000 रुपए है और 41 महीने का पेमेंट प्लान है, तो आपका टोटल अमाउंट 41,000 रुपए हो जाएगा। जबकि सिनेरियो 2 में आप अगर इस ईएमआई को डबल कर दें, यानी 10,000 की जगह 20,000 रुपए करना शुरू कर दें, तो आपकी लायबिलिटी आधी होने की जगह 13 महीने की रह जाएगी। यानी पेमेंट आपने 2 गुना किया तो बेनिफिट आपको 3 गुना मिलेगा। और सिनेरियो 3 में अगर आपने पेमेंट 4 गुना करना शुरू कर दिया तो रिडक्शन इन टाइम टेकन का फायदा आपको 7 गुना मिल जाएगा। यानी आपका लोन महज 6 महीने भी खत्म हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहूं तो डबल पेमेंट किया तो 3 गुना फायदा और 4 गुना किया तो 7 गुना फायदा। तो जितना हो सके जंप कर करके इंक्रीमेंटल पेमेंट कीजिए और एक्सपोनेंशियल फायदा उठाइए। सेल अननेसेसरी आइटम्स टू गेट नेसेसरी फंड्स। आपके घर में अक्सर ऐसी कई सारी चीजें पड़ी होती हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता, वो आपके लिए रद्दी हो चुकी होती हैं। जैसे आपका पुराना फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लैपटॉप्स, पीसीज, बैग्स, बुक्स,
इंस्ट्रूमेंटल आइटम वगैरह जिनका एक साल तक कोई इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपके घर में ऐसी चीजें हैं तो उन्हें तुरंत बेच डालिए, जिससे आप 4 या 5 महीने की ईएमआईज आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस्ट कटिंग एंड टेम्परेरी डाउनसाइजिंग। एक होशियार आदमी हमेशा एप्रिशिएटिंग एसेट्स खरीदता है, जबकि कम अकल वाला इंसान हमेशा डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, लायबिलिटी, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स ही खरीदता है। अगर आप पर भी ईएमआईज का बोझ ज्यादा है तो इवैल्यूएट कीजिए और फिजूल खर्ची पे रोक लगाइए। ग्रेटिफिकेशन एक्सपेंसेस जैसे बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना, 5 स्टार स्टे, डाइन आउट एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, आप एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं। अननेसेसरी मंथली सब्सक्रिप्शन से बच सकते हैं वगैरह वगैरह। ऐसा करके आप एटलीस्ट 30% सेविंग्स ईएमआई चुकाने के लिए रख सकते हैं। पे लोन्स विद सेकंड इनकम। कई बार घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं और ऐसे में एक की सैलरी घर का खर्च चलाने में लगनी चाहिए और दूसरे की सैलरी ईएमआई भरने में। और अगर आपके घर में एक ही इंसान वर्किंग हो तो आपके पास एडिशनल इनकम प्लान होना चाहिए। जैसे आप पार्ट टाइम कोचिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, MLM मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर LIC एजेंट भी बन सकते हैं। हैव एन इमरजेंसी सेविंग कॉर्पस। देखिए, पहले तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि लोन लेने की नौबत ही ना पड़े। इसके लिए आप इमरजेंसी कॉर्पस बनाकर रखें या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या लिक्विड फंड में ऐसा अमाउंट रखिए जिसके चलते आपको लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े। हैबिट ऑफ बजटिंग इज ऑल्सो मस्ट। दोस्तों, ये मेथड लोग जानते तो हैं पर इस्तेमाल में जल्दी नहीं लाते। अगर आपने एक बार मंथली बजटिंग कर ली तो फिर आप इमोशनल स्पेंडिंग से बच सकते हैं। आप पिछले 3-4 महीने का रिकॉर्ड देखकर बजट बनाइए, फिर उससे स्टिक होकर रहिए। आप हर चीज के लिए एक बजट एलोकेट कर दीजिए, यानी इस पर खर्चा करूंगा और इस पर नहीं। दोस्तों, एक बात याद रखना, जो अपने पैसे का ख्याल रखना नहीं जानते वो उसकी नौकरी करते हैं जो अपने पैसे का ख्याल रखना जानते हैं। थ्रो अवे एक्सेस कैश ऑन योर डेब्ट। देखिए, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है आपको, एग्जाम्पल के तौर पर टैक्स रिफंड, कार फॉर सेल, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, बोनस, इंसेंटिव, वेरिएबल या अचानक आने वाला कुछ भी विंडफॉल गेन, आप उसे अपने घूमने फिरने या शॉपिंग में मत लगाओ। आप ऐसे पैसे को उधार खत्म करने में पूरी तरह झोंक दो। देखिए, कर्ज लेना आपके लिए हमेशा आखिरी उपाय होना चाहिए, जिसके चलते आपका सिबिल स्कोर भी बेहतरीन रहेगा। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज हमारा देश कर्ज की महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कई परेशान लोगों की मदद कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना भी मत भूलिएगा आप।